बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहा करता था। वो सेठ बड़ा धनवान था। लक्ष्मी माता की उस पर बड़ी कृपा थी। फिर एक दिन जब वो रात्रि में विश्राम कर रहा था तो उसके सपने में माता लक्ष्मी आती है और सेठ जी से कहती है, सेठ जी, मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए 25 वर्ष हो गए हैं, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी व्याकुल हो गए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम मत जाना। सेठ जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि क्यों सेठ जी? तो सेठ जी ने कहा कि माता, एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर आप चली गई तो हम करोड़पति से खाकपति हो जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी। माता, आपकी वजह से ही मैंने प्रेम व्यवहार, रिश्तेदारी और मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता। सेठ जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने आपसे कम मना किया था कि आप मेरे पीछे ये सब कुछ छोड़ दे। आपकी पत्नी छोड़ दे, मंदिरों में जाना छोड़ दे, पूजा पाठ करना छोड़ दे, या फिर अपने रिश्तेदारों से, प्रेमियों से प्रेम व्यवहार करना छोड़ दे। माता लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं तो यहाँ से जाऊंगी क्योंकि मैं कहीं भी एक जगह स्थायी नहीं रहती। माता लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जी बोले, माता, अगर आप चली गईं तो मैं क्या करूंगा? आपके जाने के बाद तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माता, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हैं? आप चली जाएंगी तो मैं करोड़पति से खाकपति बन जाऊंगा। कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। नगर में जो मेरा इतना मान सम्मान है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। फिर मैं अपने परिवार का पेट पालन कैसे करूंगा? मैं तो फिर समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। कृपया करके माता, आप रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। सेठ जी की बातें सुनकर माता लक्ष्मी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप घबराइए मत। मैं जाऊंगी तो अवश्य, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक वरदान देकर जाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक ही वरदान दे सकती हूँ, इसीलिए आप जो भी वरदान मांगे वो अच्छे से सोच समझ कर मांग ले और आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी के वचन सुनकर सेठ जी बोले, माता, अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग सकता क्योंकि मुझे पहले अपने परिवार से मशवरा करना है और उनसे सलाह लेने के बाद ही मैं आपसे कोई वचन मांग सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे कुछ समय दे और आप कल फिर से आना। किसी ने सच कहा है कि जो लोग समझदार होते हैं वो चालाक होते हैं और आज की दुनिया में समझदार होना बहुत जरूरी है। समझदार लोग खुद का या स्वयं का निर्णय नहीं लेते हैं। वो कभी भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। वो अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही सही निर्णय पर पहुंचते हैं। सेठ जी को कल आने की बात कहकर माता लक्ष्मी वापस चली गई। इतने में सेठ जी की नींद खुल गई। सुबह होने पर सेठ जी ने अपने सभी घर वालों को अपने पास बुलाया। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थी और फिर उन्होंने अपनी चारों बहू बेटों से कहा, अब हम करोड़पति से खाकपति बनने वाले हैं। अब अपने पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपना सब कुछ बर्बाद होने वाला है और हम भिखारी बनने वाले हैं। सेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उनकी चारों बहुएं बोली, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे हम भिखारी बन जाएंगे? हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुओं की बात सुनकर सेठ जी बोले, रात को जब मैं सो रहा था तब मेरे सपने में माता लक्ष्मी आई और बोली कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। बेटा, जब लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाएगी तो हमारे घर से सब कुछ चला जाएगा और हम भिखारी बन जाएंगे। लेकिन जाने से पहले माता लक्ष्मी ने मुझे एक वचन मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं माता लक्ष्मी से ऐसा क्या वरदान मांगूं। इसीलिए मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं उनसे क्या मांगूं। फिर सेठ जी ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू से पूछा, बेटा, आप बताओ कि मैं माता लक्ष्मी से क्या वचन मांगूं, आपकी इच्छा क्या है? सेठ जी की बात सुनकर बड़ी बहू ने सेठ जी से कहा कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से बहुत सारा सोना, जेवरात, हीरे मोती मांग लीजिए, क्योंकि हमारे पास हीरे जवरात और सोना चांदी रहेगा तो हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे और भिखारी भी नहीं बनेंगे। बड़ी बहू की बात सेठ जी ने सुनकर कहा कि ठीक है बहू। उसके बाद सेठ जी ने अपने दूसरी नंबर वाली बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगना चाहिए? उसके बाद सेठ जी ने अपने दूसरे नंबर वाली बहू से पूछा कि तुम बताओ बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? हमें लक्ष्मी माता से क्या मांगना चाहिए? इसके बाद
सेठ की बात सुनकर दूसरे नंबर वाली बहू ने कहा कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से कुछ मत मांगना। आप बस माता लक्ष्मी से नगर की सारी वेधशाला और सारे गुरुकुल मांग लेना, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता है तो वेधशाला में जाता है और बीमारी में उपचार के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, और वो बहुत सारे पैसे हमारे पास ही आएंगे, क्योंकि वेधशाला हमारी होगी और गुरुकुल में बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजाओं के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। राजा महाराजा और सेठ साहूकार गुरुकुल में बहुत सारा पैसा देते हैं और वो बहुत सारा धन हमारा होगा, जिससे हम कभी गरीब नहीं होंगे और हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। फिर हम भिखारी नहीं बनेंगे। दूसरे नंबर वाली बहू की बात सुनकर सेठ ने कहा कि ठीक है बहू। फिर सेठ जी तीसरे नंबर की बहू से पूछते हैं कि बेटा, अब तुम बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। तब तीसरे नंबर की बहू ने कहा कि पिताजी, आप कुछ मत मांगिए, बस आप लक्ष्मी माता से नगर की सारी जमीन अपने नाम करवा लीजिए, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता है और हम बहुत सारे अनाज को बेचकर फिर से अमीर हो जाएंगे। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और हमारे घर में खूब धन दौलत रहेगी। बहू की बात सुनकर सेठ जी ने कहा कि ठीक है बहू। फिर सेठ जी अपनी सबसे छोटी बहू से पूछते हैं कि बेटा, बोलो आपकी क्या इच्छा है, मैं माता लक्ष्मी से क्या मांगूं। सेठ जी की बात सुनकर सबसे छोटी वाली बहू ने कहा कि पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, ना मुझे हीरे जवाहरात चाहिए, ना मुझे गुरुकुल चाहिए, ना मुझे वेधशाला चाहिए और ना ही मुझे नगर की जमीन चाहिए। ये सुनकर सेठ जी ने कहा तो फिर क्या चाहिए बहू आपको। फिर सबसे छोटी वाली बहू ने कहा कि पिताजी, अगर आप माता लक्ष्मी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे ये वरदान मांग लीजिए कि माता, जब हम गरीब हो जाएं तब हम यानी सब, हमारा पूरा परिवार, मेरे बेटे मेरे बहू, इन सब में प्रेम बना रहे, हमारा पूरा परिवार शांति पूर्वक रहे, कभी किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहे और सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाए। सबसे छोटी वाली बहू की बात सुनकर सेठ ने कहा कि ठीक है बहू। चारों बहुओं की बात सुनकर सेठ जी वहां से चले गए और पूरे दिन चारों बहुओं की बात पर सोच विचार करते रहे। पूरे दिन सोच विचार करने के बाद वो एक निर्णय पर पहुंचे और जब वो रात्रि आई तो सेठ जी फिर से सो गए और रात को फिर से माता लक्ष्मी उनके सपने में आई और आकर उनसे बोली कि सेठ जी, अब तो आपने सभी घर वालों से पूछ लिया होगा और उनसे सलाह भी ले ली होगी, अब बताओ आपको क्या वरदान मांगना है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको एक ही वरदान मांगना है। आप जो भी मांगे वो थोड़ा सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मैं एक वरदान देने के बाद आपको दूसरा वरदान नहीं दे सकती। लक्ष्मी माता की बात सुनकर सेठ जी बोले कि माता, मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा। फिर लक्ष्मी माता बोली कि मांगिए सेठ जी, आपको क्या वरदान चाहिए। आपको वरदान देकर फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। फिर सेठ जी बोले कि माता, जब आप यहाँ से चली जाओ तो मुझे ये वरदान देकर जाओ कि जब भी आप मेरे साथ नहीं रहोगी और हम गरीब हो जाएंगे तो मेरे और मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सभी सदस्यों में, मेरे बेटे और मेरे बहुओं में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, मेरे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। सेठ जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, सेठ जी एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि एक बार वरदान देने के बाद मैं आपको फिर से वरदान नहीं दे सकती। अभी तो आपके पास मौका है, आप थोड़ा और सोच विचार कर लीजिए कि आपको क्या वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जी बोले कि माता, मैंने खूब सोच विचार कर लिया है, मुझे आपसे बस यही वरदान चाहिए, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर माता लक्ष्मी ने कहा कि फिर से सेठ जी एक बार सोच लीजिए। तब सेठ जी ने बोला कि माता, मैंने सोच लिया है, आप मुझे बस यही वरदान दे दीजिए कि मेरे पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। सेठ जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि सेठ जी, अब आप चिंता मत करो, आज के बाद मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। माता लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी से बोले कि माता, आप तो मुझे छोड़कर जाने वाली थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर रुकना चाहती हो। तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सेठ जी, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जिस घर में कलह का वातावरण नहीं होता है, जिनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जिनके घर में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, भावनाओं को समझते हैं, जिस घर में सब एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, जिस घर में सदैव प्रेम बना रहता है और सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उस घर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाती। वहाँ मैं हमेशा रहती हूँ
और उस घर में कभी धन धान्य की कमी भी नहीं होती। इसीलिए आप निश्चित हो जाइए, आज के बाद मैं आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। माता लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी से उनका चेहरा चमक उठता है और वो माता के पैरों में गिर गया और उनको प्रणाम करने लगा। फिर माता लक्ष्मी ने सेठ जी को उठाया और कहा कि सेठ जी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मेरे से धन धान्य मांगता, जमीन मांगता, हीरे जवाहरात मांगता, लेकिन आपने इन सबको छोड़कर सुख, शांति और प्रेम मांगा है। प्रेम की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। जिस घर में सब लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, वहां कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। जहां प्रेम होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। वहां कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, और अगर मुसीबत आ भी जाए तो सब लोग उसे चुटकियों में हल कर देते हैं। सेठ जी, धन दौलत का क्या है? धन दौलत आज है, कल नहीं। धन दौलत हम कमा सकते हैं, लेकिन प्रेम किसी भी हालत में कमाया नहीं जा सकता। अगर पैसे चले जाएं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम और घर की सुख शांति चली गई तो वो फिर से नहीं लौटती है। आपके पास चाहे लाख धन हो, लेकिन अगर आपके पास खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस धन का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप उस धन से प्रेम को कभी नहीं खरीद सकते। अगर मान लो आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, पूरे घर में कलह का वातावरण छाया रहता है, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? आप किसी भी हालत में सुखी नहीं रह सकते। घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों से इंसान चिंता के सागर में डूब जाता है, और फिर उस सागर में डूबता डूबता एक दिन वो चिता पर पहुंच जाता है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में सुख शांति है तो आप घर में 2 सूखी रोटी खाकर भी सुखपूर्वक रह सकते हो, नहीं तो 36 प्रकार के व्यंजन भी फीके लगते हैं। परिवार में एक दूसरे को जोड़े रखने की कड़ी को प्रेम ही कहते हैं, और अगर परिवार में प्रेम नहीं तो सब बिखर जाता है। जैसे एक पेड़ से पत्ता अलग होकर किसी काम का नहीं रहता है, वैसे ही मनुष्य परिवार से अलग होकर किसी काम का नहीं रहता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। एक परिवार ही होता है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, अन्यथा तो लोग आपका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। और आपने तो मेरे से इतना बड़ा खजाना मांगा है कि उसके सामने सारे बड़े बड़े खजाने फीके हैं। सेठ जी, परिवार की सुख शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है। आप चाहे लाख धन दौलत कमा लो, लेकिन आप सुख और शांति को खरीद नहीं सकते। और जहां सुख शांति और सहनशीलता होती है, वहां धन की कभी कमी नहीं होती है, और वहीं मेरा निवास होता है। इसीलिए सेठ जी, हर मनुष्य को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े ना हो। परिवार में लड़ाई झगड़े होने का एकमात्र कारण होता है कि मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, उनमें सहनशीलता नहीं होती है। जिस दिन मनुष्य में सहनशीलता आ जाए तो कभी भी घर में लड़ाई झगड़े हो ही ना। अर्थात अगर एक व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है तो उस समय आपको उसकी बात तो सुननी है। अगर वो कुछ गलत कह रहा है तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो आप फिर से उसे बात के लिए कह सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग साथ के साथ ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे झगड़ा शांत नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है और महाभारत का रूप धारण कर लेता है। और आपको इस बात का पता होगा कि महाभारत विनाश की ओर लेकर जाता है। इसीलिए धैर्य बनाकर रखें। फिर माता लक्ष्मी सेठ से कहती है, सेठ जी, प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप इसे जितना बांटोगे उससे अधिक आपके पास लौटेगा। सेठ जी, असली सुख देने में होता है। आप किसी की मदद करके देखो, आपको अपार सुख का अनुभव होगा। उस इंसान के लिए आप भगवान बन जाएंगे। सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पास धन दौलत है और आप किसी की मदद नहीं करते हो तो आपकी उस धन दौलत का कोई महत्व नहीं है, समाज में आपका कोई मान सम्मान नहीं है। सब लोग आपको घृणा की दृष्टि